तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ वीडियोस टेस्ट एक जगह मिल जाएंगे। चलिए तो बिना टाइम गंवाए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। चलिए इसके हम लोग डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। यह हिमालय के शिवालिक पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सोमेश्वर श्रेणी की। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कई तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विक्रमशिला महावीर की स्थापना, है ना, किस पाल शासक द्वारा की गई थी? ठीक है, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से देखिए। पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के दौरान भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो मध्यकालीन भारत में बौद्ध धर्म और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाल टीआरई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर सी, कार्ल लैंडस्टाइनर। ठीक है, आंसर देख लीजिए, प्रश्न इसके विवरण को अच्छे से देखिएगा। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इस महान खोज के लिए उन्हें 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब जो ब्लड का खोज किए थे ना, ब्लड ग्रुप का, उसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न, हाल में ही किसे भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया? ठीक है, हाल में ही किसे बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो बिहार रत्न मैथिली ठाकुर। याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर को बिहार के कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, सबको पता होगा। चलिए इसके विवरण को अच्छे से देखते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, अरावली। याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी वाली पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? गुरु शिखर। याद रखिएगा ना, प्रश्न इससे भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके विवरण को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि विवरण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यह खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्विंग नामक रोग होता है। स्कर्विंग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किसके निमंत्रण पर शुरू किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जो बिहार के थे। इसका विवरण को अच्छे से पढ़िए। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में आने और नील किसानों की समस्या को देखने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन अब ये भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, वेनस। शुक्र के वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ठीक है, देख लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा LVM-3M4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके विवरण को अच्छे से देखिए। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नहीं नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके विवरण को अच्छे से देखिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह नारा दिया था। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि गर्म दल के नेता थे बाल लाल पाल, है ना, इसलिए उन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? सबको पता है, ऑप्शन सी, गंगा। गंगा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है और यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। इसका उद्घाटन 1982 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न याद रखिएगा, बिहार से जुड़े प्रश्न है। 1982 में गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके विवरण को अच्छे से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को CO2 और पानी लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो CO2 इन्वायरमेंट से लेता है, सनलाइट से, जब वाटर ग्राउंड से लेता है, सनलाइट में फिर भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2023 में किस वैश्विक संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक्चुअली इसमें आंसर ज़्यादा है, क्योंकि आप इसके विवरण को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, तो विवरण देख लीजिए। भारत ने 2023 में G20 और SCO दोनों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता की थी, SCO और G20। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बीपीएससी में इसी टाइप के ऑप्शन पूछे जाते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि G20 और SCO दोनों की अध्यक्षता भारत ने की थी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सासाराम।
वहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के बीच में स्थित है। यह अफगान वास्तुकला का शानदार नमूना है। ठीक है, अगला प्रश्न, रेगुल मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी का दूसरा नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसके विवरण को देखिए। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लुई पाश्चर, सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, हम लोग इतना जो एंटीबायोटिक दवा खाते हैं ना सब लोग, हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक, तो सबसे पहले कौन खोज किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा रत्नागिरी पहाड़ी। ठीक है, रत्नागिरी। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिए, विवरण को। राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित हुआ यह स्तूप जापान के सहयोग से शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शांति स्तूप है ना, किस पहाड़ पे है? पहाड़ी पर रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है ना? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी जी ने प्रसिद्ध नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? ठीक है, सबको पता है, दांडी पे है ना। इसके प्रश्न विवरण को अच्छे से देखिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुई यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर नमक बनाकर समाप्त हुई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 78 सहयोगी के साथ हो गए थे है ना, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, इसके विवरण को अच्छे से देखिए। कोसी नदी अपने बार बार मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, बिहार का शोक है कोसी नदी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 38। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें 38 सीटें जो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, 38, याद रखिएगा, 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वहीदा रहमान को। ठीक है, वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न हमारा, अगला और लास्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल। याद रखिएगा बच्चों, समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोक लेती है और हम लोगों तक नहीं आने देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप हमारा सारा पीडीएफ हमारे प्ले स्टोर हमारे ऐप से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है, साइंस वाले भैया के नाम से। धन्यवाद।